बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द खुदा की ज़ात की जो आगाज़ का आगाज़ और हर अंजाम का कार फरमा है, जिसने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। अब तो कर दो अता दीप का एक सजूद, आओ परदेस से तुम आंख के रूबरू, चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू, नाज जपता फिरे जा बजा बकू, वहदहु वहदहु ला शरीका लहू, वहदहु वहदहु ला शरीका लहू। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो हमारा सेशन है ना, ये बाकी टॉपिक से हट के है थोड़ा सा। ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के रेलेवेंट हमने ये डिजाइन किया है। और ये बड़ी मैं आप लोगों को लेटेस्ट मैं आप लोगों को रिसर्च बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी हेल्थ को किस तरीके मेंटेन करना है। और ये बड़ी सादा सी बातें होंगी और बड़ा सादा से ये हमारा सेशन होगा। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीजें कोई नहीं इसमें ऐड की गई कि बड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, बड़ा म्यूजिक होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जैसे आजकल यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है चीजें। ये बिल्कुल सादगी के रेलेवेंट ही चीजें होंगी। सादगी के मुतलका ही हमने आप लोगों को बताना है। और इसमें टोटल जो भी चीज है ना वो प्रैक्टिकल होगी। तो बिला ताखीर हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन है सीक्रेट हेल्थ कोड। इन सादा सी बातों पे अमल करके मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि आप लाइफ टाइम के लिए उम्र भर आप सदाबहार जवान रह सकते हैं, खूबसूरत रह सकते हैं। और जनाब आपकी बीमारी आपके लागे तक नहीं भटकेगी। क्योंकि मेरे जाती सर्वे के मुताबिक मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि आपका बीमार होना या आपकी बीमारी आना कुदरत की तरफ से नहीं होती। क्योंकि कुदरत तो हमेशा आपकी भलाई चाहती है, अल्लाह पाक के साथ हमेशा आपकी भलाई चाहता है। बीमारी अगर आपको होती है तो आपकी अपनी जाती गलती की वजह से होती है। अगर आप कोई हुंडा की गाड़ी ले लेते हैं ना, तो हुंडा की गाड़ी के साथ जो परसेप्शन आपको मिलती है, जो किताबता मिलता है, तो उस पर लिखा होता है कि अगर हुंडा की गाड़ी में इंजन जो है ना, अगर इसमें आप गलत मोबाइल नहीं डलवाओगे, वक्त पे ट्यूनिंग करवाओगे, अच्छे क्वालिटी का मोबाइल डलवाते रहोगे, तो हमारी तरफ से गारंटी है कभी हमारा इंजन खराब नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह होंडा वालों को इतनी श्योरिटी है, इतनी गारंटी है कि उनका इंजन खराब नहीं हो सकता। तो जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ने हमें इंजन दिया है, हमारा जो पेट है, हमारा जो वेदा है, अगर होंडा वाले गारंटी दे सकते हैं तो क्या अल्लाह ने गारंटी नहीं दी? इसमें जब तक हम कोई गलत चीज नहीं डालेंगे, जब तक कोई गलत एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, जब हेल्थ कोड को हेल्थ सीक्रेट को फॉलो नहीं करेंगे, नेचर के उल्ट जाएंगे, तो नेचर हमें पकड़ेगी। उसी वजह से हमें बीमारी होती है, वरना कुदरत की तरफ से बीमारी कोई नहीं है। कुदरत में लिखी कोई नहीं है बीमारी। नेचर तो हमेशा इंसान की भलाई चाहती है। एक माँ अपने बेटे को बीमारी में नहीं देख सकती, तो कुदरत कैसे देख सकती है? 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब कैसे देख सकता है? तो मैं जरूरी चीजें आज बतानी है कि सीक्रेट हेल्थ कोड क्या है। आप किस तरीके अपनी अपनी लाइफ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप ये जो ड्रग माफिया है, ये जो डॉक्टर्स है, जो फार्मास्यूटिकल वाले हैं, उनसे अपने आप को कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि मैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ कोच हूँ। मैंने WHO के सर्वे पढ़े हैं, उनका कोर्स किया है, मैंने चाइना से कोर्स किया है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस को बेहतर करने के लिए। मैं अगर अपनी सेहत का आपको राज बताऊं तो मैंने 2018 2016 से लेके 2024 तक कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया सिवाय कोरोना की वैक्सीन के। मैंने 2023 में थोड़े दिनों के लिए 3-4 दिनों के लिए कोई एंटीटोड इस्तेमाल किए थे, कोई ड्रग इस्तेमाल किए थे, कुछ ट्रॉमा से गुजर रहा था। अदरवाइज मुझे कभी बीमारी नहीं हुई। मैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे स्पीच करता हूँ, मैं बोलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं। मैं अगर आज की बात बताऊं तो अभी मैंने ठीक 7 बजे मैंने खाना खाया। कल रात को खाना खाया था, जब 7 बजे खाना खाया, सारा दिन खाना नहीं खाया। लेकिन मेरी ट्यूनिंग में, मेरी बात में कभी भी आपको यूं नहीं लगेगा कि मैंने खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मैं हेल्थ कोड पे अमल करता हूँ। आज वो कोड, वो सीक्रेट जो पूरी दुनिया का बेस्ट सीक्रेट है। पूरी दुनिया में जो 5% लोग सेहतमंद है, एलीट क्लास लोगों का सीक्रेट जो कोड है, वो आप लोगों को शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ डिफाइंड बाय WHO। WHO का नाम आपने सुना होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं साहिवाल में रहता हूँ, मेरे साथ हड़प्पा है। हड़प्पे में ये बहुत बड़ा इदारा है WHO, जिसका सर्वे बता रहा हूँ। ओ भाई, हड़प्पे का इदारा नहीं है, ये पूरी दुनिया का जो सबसे बेस्ट इदारा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। उसका सर्वे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि सेहत क्या है। इन्होंने बताया कि हेल्थ के 10 स्टैंडर्ड।
अगर 10 चीजें आपके अंदर एक्टिव हैं, 10 चीजें आपके अंदर पूरी हैं, तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। नंबर 1, मेंटालिटी। मेंटालिटी, बंदा हाजिर दिमाग होना चाहिए। बंदा हाजिर दिमाग होना चाहिए। भुट्टो एक बार खिताब कर रहा था किसी जलसे में, केपीके का वाकया है। एक बंदा अपना पाँव का जूता उतारता है तो भुट्टो को दे मारता है। जैसे वो जूता भुट्टो को लगता है ना स्टेज पे, उसकी बेइज्जती करने के लिए उसने जूता मारा होता है। वो जूता उठा के लहराता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि बाटे का रेट बढ़ चुका है, मैं वादा करता हूँ कि बाटे का रेट मैं कम करवाऊंगा। उसने बेइज्जती की थी। बंदे की हाजिर दिमागी चेक करो। उसने अपनी बेइज्जती को इज्जत में कन्वर्ट कर दिया था। बंदे का हाजिर दिमाग होना बहुत जरूरी है। बात बात में भूलने वाला ना हो, बड़ा प्रोएक्टिव हो। ये पहला स्टैंडर्ड है। दूसरा स्टैंडर्ड ये है एनर्जी। बंदा इनर्जेटिक होना चाहिए। बंदे के अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी होनी चाहिए। एनर्जी अगर बंदे के अंदर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो बंदा सेहतमंद नहीं है। हम रात को सोते हैं सुकून हासिल करने के लिए, लेकिन जब उठते हैं तो यूं उठते हैं कि जैसे वो 1965 वाली गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है। कभी इधर करवट लेती हैं, कभी इधर करवट लेती हैं। कभी मोबाइल उठा लिया, 10 मिनट मोबाइल देखते रहे। मतलब है जो नींद है 8 घंटे में पूरी नहीं हुई तो अगले 8 मिनट में पूरी हो जाएगी। अगर आप सुबह जागने के बाद अगले 5 सेकंड में या 10 सेकंड में बिस्तर को उठा के नहीं ना फेंकते, अगर आप छलांग लगा के पंखे के साथ नहीं ना लगते, इसका मतलब है कि आप सेहतमंद नहीं हो। एनर्जी लेवल आपका कम हो चुका है। दूसरी हेल्थ का कोड है कि आपकी एनर्जी लेवल पूरा होना चाहिए। मेंटालिटी, एनर्जी। नंबर 3, अडॉप्टेबिलिटी। ये कि बंदा जिस माहौल में जाए अपने आप को एडजस्ट कर ले। कुछ लोग एसी वाली गाड़ियों से उतर के कम एसी वाली या गर्मी वाली जगह पे जाते हैं तो वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। कुछ लोग गर्मी के रहने वाले आदमी एसी वाले कमरे में बैठ जाती हैं, थोड़ी देर के बाद जब कमरा छोड़ के बाहर निकलते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसका ये मतलब है कि आप सेहतमंद नहीं है, आप नींद बीमार है। अडॉप्टेबिलिटी मतलब जिस माहौल में बंदा जाए उस माहौल में बंदा एडजस्ट कर ले अपने आप। नंबर 4, रिजिस्टेबिलिटी। रिजिस्टेबिलिटी ये होती है कि जैसे मौसम, अब गर्मी का मौसम है, आपकी तबीयत में कुछ मुदाफियत में इतनी पावर होनी चाहिए कि गर्मी का मौसम के खिलाफ फाइट करे, रेजिस्ट करे। अगर सर्दी का मौसम आ जाता है, कुछ लोगों को सर्दी में बुखार हो जाता है, तो सर्दी के खिलाफ आपकी तबीयत को रेजिस्ट करना चाहिए। रेजिस्टेबिलिटी। अगर कोई बंदा आपको गुस्सा करने वाली, दिल दुखाने वाली, तंग करने वाली बात कर रहा है तो आपका स्टेमिना इतना मजबूत होना चाहिए। आपके अंदर रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि अगले बंदे की बड़ी से बड़ी बात को बर्दाश्त कर पाओ, बड़े से बड़े सदमे को बर्दाश्त कर पाओ। अगर आप खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, अगर आप परेशानी में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, तो इसका मतलब है सेहतमंद हो। अगर परेशानी में परेशान हो जाते हो और खुशी में आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, इसका ये मतलब है कि आप सेहतमंद नहीं। आपकी तबीयत में रेजिस्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। नंबर 4, नंबर 5, वेट। आपका वजन पूरा होना चाहिए। आपके हाइट आपकी एज के मुताबिक, WHO के सर्वे के मुताबिक उन्होंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है BMI। BMI में मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। वहां पर आप लोग हाइट लिखोगे, अपनी एज लिखोगे और आपका जो जेंडर है वो लिखोगे, तो नीचे वो आपका वेट निकालेंगे कि एक्चुअल वेट आपका 60 किलो होना चाहिए, 50 किलो होना चाहिए, 70 किलो होना चाहिए। आप घर बैठे बिठाए चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं आइडिया, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ऐप का नाम बता दूंगा आप लोगों को। उससे क्या होगा कि अगर आपके हाइट और आपके आपके हाइट और आपकी एज के मुताबिक अगर आपका आइडियल वेट है, तो उसका ये मतलब है कि आप सेहतमंद हो। अगर आपके कद और आपकी उम्र के मुताबिक आपका वेट कम है तो आप नहीं बीमार हो, अगर वेट ज्यादा है तो फिर भी बीमार हो। ये 1, 2, 3, 4, पांचवा सेहत का पैरामीटर है। पांचवा आप गिनते जाओ कि आपके अंदर क्या क्या है। नंबर 6, आइज। आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। आपको धुंधला दिखाई ना देता हो। 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद भी आपकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, इसमें पानी शानी ना आता हो। दूर की नजर ठीक होनी चाहिए, करीब की नजर ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें खराब है तो आप सेहतमंद नहीं हो। नंबर 7, टीथ। आपके दांत बड़े खूबसूरत होने चाहिए। आपके दांत खूबसूरत होने चाहिए, आपको ठंडा गर्म ना लगता हो। आपके दांत सेहतमंद होने चाहिए। मतलब है आप गन्ना चूसो या आप अमरूद खाओ या कुछ सख्त चीज भी खाओ तो आपके दांतों में दर्द नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आप सेहतमंद हो। 8वीं चीज, स्लीप है।
आपको पुरस्कून नींद आनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों को रात को नींद ही नहीं आती, कुछ लोगों को दिन को नींद आती है, कुछ लोग 2 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं। आपका पुरस्कून नींद होना जरूरी है। आपको रातों को बार बार पेशाब ना आता हो, रातों को किसी के ख्याल ना आते हो, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है सेहतमंद। नंबर 9, हेयर। आपके बाल नहीं गिरने चाहिए। उंगलियां फेर मेरे बालों में, मेरे सर का दर्द नहीं जाता, पड़ा हूं तेरे ख्यालों में ऐसे जैसे को मर नहीं जाता। मतलब ये आपकी जो जुल्फे हैं, आपके जो बाल हैं, वो बड़े खूबसूरत होने चाहिए। मतलब यूं आप करो तो आपके मतलब ये बाल वहां गिरते हो। बाल का कंसर्न शैम्पू के साथ नहीं होता, पानी के साथ नहीं होता। उस वक्त भी जब शैम्पू नहीं होता था, अच्छा पानी नहीं होता था, फिर भी लोगों के बाल सही होते थे। बालों का कंसर्न आपके किडनी के साथ है। अगर आपके बाल खराब है तो उसका मतलब है कि आपके गुर्दे खराब है। अगर आपकी आंखें खराब है तो आंखों का जो कंसर्न है वो आपके आपके ये जो चीजें इनका कंसर्न आपके फेफड़ों के साथ है। आपकी जुबान का कंसर्न आपकी तिली के साथ है। आपके आंखों का कंसर्न जो है ना वो आपके हार्ट के साथ है। आपके पूरे फेस पे को समझदार बंदा पढ़ के बता सकता है कि आपके अंदर, आपके गुर्दों, आपकी तिली, आपकी किडनी, आपके फेफड़े, इनकी हालत क्या जा रही है, आपके दिल की हालत क्या जा रही है, बंदे के फेस पे लिखा होता है। बस पढ़ने की देर होती है। आपके बाल सही होने चाहिए। 10वें नंबर पे चीज आती है मसल। आपके पट्टे ठीक होने चाहिए, पट्टों को खिंचाव ना हो। तो 8 घंटे 10 घंटे भी काम कर लें तो आपके मसल से बिल्कुल एक्टिवेट होने चाहिए। आपको आपको थकावट ना होती हो, आपको सुस्ती ना होती हो, पूरी एनर्जी के साथ आप दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सेहतमंद हो। ये WHO के सर्वे के मुताबिक ये पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। मेरा कोई इदारा नहीं है, कुछ छोटे मोटे डॉक्टर का इदारा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के जो हेल्थ के इदारे हैं ना, वो इन्हीं के अंडर में काम कर रहे होते हैं। इसके सर्वे के मुताबिक ये 10 चीजें हैं जो इंसान के अंदर ओके होनी चाहिए। आप लोग अपना अपना मुआवजा करो कि क्या ये 10 चीजें आपके अंदर ओके हैं। अगर तो ओके हैं तो वेल एंड गुड, अगर ओके नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप सेहतमंद नहीं हो, अब सब हेल्दी कंडीशन में हो, आप बीमार हो। अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि ये स्टैंडर्ड पूरे करने के लिए, जो WHO के स्टैंडर्ड सर्वे दिए हैं, पूरे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, पूरी दुनिया का जो कोड है वो बता रहा हूँ आपको सेहतमंद रहने के लिए। नंबर 1, आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। डाइट आपके सेहतमंद रहने के लिए 50% रोल प्ले करती है आपकी डाइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डाइट में क्या होना चाहिए। WHO के सर्वे के मुताबिक आपको 7 चीजें चाहिए डेली बेस पे सेहतमंद रहने के लिए। वो क्या है। नंबर 1, विटामिन। नंबर 2, मिनरल। नंबर 3, प्रोटीन। नंबर 4, फाइबर। नंबर 5, विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स। नंबर 5, 5 कार्बोहाइड्रेट्स। और नंबर 7 पानी। ये 7 चीजें चाहिए। अगर डेली बेस पे आपकी 7 चीजें खाने वाली टेबल पे सुबह से शाम तक होती है ना, इसका ये मतलब है कि आप कभी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स, आपकी ग़िज़ाइयत पूरी रहेगी, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी, आप कमजोर नहीं होगे। जब बंदा कमजोर होता है तो इसका ये मतलब है कि बंदे का कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, कुव्वत मुदाफियत क्या होती है। एक आर्मी है, आर्मी क्या करती है कि बाहर से जो भी हमले होती हैं पाकिस्तान को हमलों से बचाती है। इसी तरह की आपकी कुव्वत मुदाफियत आपकी आर्मी है। आपकी आर्मी के बाहर से कोई भी मौसम हमला करता है या कोई परेशानी हमला करती है या कोई वायरस अटैक करता है तो कुछ मुदाफियत उसके खिलाफ रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, उसको कंट्रोल करता है। उस बीमारी को या उस कमजोरी को, उस प्रॉब्लम को, उस वायरस को आपकी बॉडी पे लगने नहीं देता, लिहाजा खिलाफ हो जाता है, उसको किल कर देता है। आप सेहतमंद रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका कुव्वत मुदाफियत स्ट्रॉन्ग है। कुव्वत मुदाफियत स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, ये 7 चीजें खाने से वो सेहतमंद होगा, वो कोई बीमारी नहीं लगने देगा। कमजोर लोगों को ज्यादा बीमारी लगेगी। ये आपको, ये जब आप इसकी 7 चीजें पूरी हो जाएंगी तो इसका ये मतलब है कि आप 50% सेहतमंद हो। सिर्फ 50% आपकी डाइट रोल प्ले करती है आपके सेहतमंद रहने के लिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आपकी स्लीप है। आपकी नींद 30% रोल प्ले करती है आपके
आपके सेहतमंद रहने के लिए 30%। WHO के सर्वे के मुताबिक एक नौजवान बंदे को डेली 6 से 8 घंटे रात की प्रॉपर नींद लेनी है। 6 से 8 घंटे डेली, तो ये पूरी नींद होती है। नंबर 2, एक फीमेल को, एक औरत को 8 से 10 घंटे डेली सोना है। नंबर 3, एक बच्चे को 10 से 12 घंटे डेली सोना है, नींद होती है रात की। अगर आप रात को 1 घंटा सोते हो तो दिन के 4 घंटे के बराबर होता है। दिन को 4 घंटे सो लोगे तो रात का 1 घंटा सो लोगे तो 1 घंटा दिन के 4 घंटे पे भारी होगा। ये प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं है तो 30% आपकी सेहत कमजोर होगी। और तीसरे नंबर पे है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आप करोगे तो 20% ये रोल प्ले करेगा आपके सेहतमंद रहने के लिए। सिर्फ 20% आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। 50 से 80 और 20 100, आपकी सेहत का दारोमदार 100% इन सिर्फ 3 चीजों पर टिका हुआ है। और हैरानगी वाली बात बताऊं, मजे वाली बात बताऊं कि जब आप अपनी डाइट पूरी करते हो तो 50% आपकी जो है ना रोल प्ले आपकी सेहत का खर्चा के साथ है। लेकिन प्रोटीन कहां से मिलेगी? ये अंडों से मिलेगी। मिनरल कहां से मिलेंगे? ये ड्राई फ्रूट से मिलेंगे। विटामिन कहां से मिलेंगे? ये बड़े गोश्त से मिलेंगे, अंडों से मिलेंगे। फाइबर कहां से मिलेगा? ये सलाद से, कच्ची सब्जियों से मिलेगा। फैट्स कहां से मिलेगी? ये मिलेगी आपके सालन से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? ये रोटी होती है, चावल होती है, बड़ी खुराक होती है, मकई का आटा होता है, गंदम का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है। कहां से मिलेगी? पानी। आजकल गर्मियों के अंदर कम से कम 5 किलो पानी हर बंदे को पीना। 5 किलो पानी, कितना? 5 लीटर पानी हर बंदे को पीना, तब जाके आपकी डाइट पूरी होती है मेरे भाई। लेकिन मजे वाली ये बात है कि WHO के सर्वे के मुताबिक आज से 60 साल पहले की बात है, 60 साल पीछे चले जाए तो हमारी खुराक जो हम खाते हैं, खुराक के अंदर ये चीजें पाई जाती थी। आज आप जितनी मर्जी खुराक खा लो, आपकी डाइट पूरी नहीं हो सकती। अगर खुराक आप पूरी कर भी लें तो खुराक से जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो पूरे नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आपको डेली बेस पे 15 मिलीग्राम जिंक चाहिए। जिंक क्या करता है? ये आपका लाइफ गियर है। जिंक लड़की को लड़की बनाता है, मर्द को मर्द बनाता है। जिंक लड़की को लड़की बनाता है, मर्द को मर्द बनाता है। ये जिंक की वजह से होती है। कुछ लड़कों के अंदर लड़कियों वाली आदतें होती है, जिंक की कमी होती है। कुछ लड़कियों के अंदर लड़कों वाली आदतें होती है, जिंक की कमी होती है। लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, तो हार्मोन सिर्फ और सिर्फ जिंक के बने होते हैं। ये रिसर्च करके देखो। जिंक जिंक बहुत जरूरी है। अब 15 मिलीग्राम जिंक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.25 किलो बीफ खा लें। मेरे पास पूरा सर्वे पड़ा, मैं आपको सेंड करूंगा। आप 1.25 किलो बीफ खा लें। अगर नहीं खा सकते, आप 1.25 किलो दरियाई फिश खा लें। अगर नहीं खा सकते, आप जनाब 3.25 किलो बैंगन का सलाद खा लें। अगर नहीं खा सकते, 20 रोटियां खा लें। नहीं खा सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा? जिंक हम कहां से लेंगे? इसलिए जिंक को बनाने के लिए अगर ये हम इतनी क्वांटिटी में हम ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? फिर हमें मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है। मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट से। आपके मल्टीविटामिन क्या होती हैं? आपने सुना होगा, आम मार्केट में ये मिल जाती है, लेकिन इनका फॉर्मूला दो तरह का। मल्टीविटामिन वो होते हैं कि जो चीजें आपको खुराक से नहीं मिलती वो यहाँ से मिल जाती है। आपको 15 मिलीग्राम जिंक चाहिए, अगर वो आपको इधर से नहीं मिल रहा तो मल्टीविटामिन के 2 या 4 कैप्सूल खाने से डेली रेगुलर बेस पे आपकी जिंक की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी और आप अपनी सेहत को महफूज कर पाओगे। आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए डेली बेस पे। कैल्शियम, एक नौजवान बंदे को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। एक दूध पीने वाली औरत को, दूध पिलाने वाली औरत को 1500 मिलीग्राम जिंक चाहिए। और एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 2000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम ये क्या करता है? WHO के सर्वे के मुताबिक कैल्शियम की कमी की वजह से 119 बीमारियां पैदा होती हैं। अब कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम का काम है फ्लक्चुएट करना। ये मेरा बाजू हिल रहा है, ये बाजू को जो चीज हिला रही है ना, ये कैल्शियम है। मैं दौड़ता हूँ, मेरे जोड़ काम करते हैं, ये कैल्शियम की वजह से हो रहा है। अगर मेरे बाजू से कड़ाके निकलते हैं, मैं बैठ जाता हूँ तो कड़ाके निकलते हैं, दर्द होता है, मतलब है कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम का काम है लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेशन करना। अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं हो रही तो हमारी बॉडी फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगी। वो जैसे वो जैम नहीं हो जाता, हम जैम हो जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होगी। अब दूध पिलाने वाली माँ को 1500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। एक प्रेग्नेंट औरत को 2000 मिलीग्राम कैल्शियम क्यों चाहिए? क्योंकि इसका काम है फ्लक्चुएट करना।
जब बेबी की डिलीवरी होती है ना, उस वक्त सारा कैल्शियम का काम होता है। अगर कैल्शियम की कमी है माँ के अंदर, तो वो बच्चा फ्लक्चुएट करके फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए वो बाहर नहीं आ पाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी कि वहां पर उसका सिजेरियन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है, मैं सिर्फ एक उसको मल्टीविटामिन और एक कैल्शियम ऐड करूंगा अच्छी क्वांटिटी वाला, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो लेडी ऑपरेशन के बगैर उसकी डिलीवरी नहीं होती, मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं जिनकी ऑपरेशन भी है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कैल्शियम की कमी है। अगर वो डिलीवरी, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो माँ और बेटे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए हमें यहाँ से वो चीजें नहीं मिलती, इधर से खुराक से वो चीजें नहीं मिलती, क्योंकि खुराक हमारी पूरी नहीं है, खुराक हमारी खालिश नहीं है, खुराक हमें लगती नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। इसलिए हमें साथ में ये मल्टीविटामिन ऐड करनी है। अमेरिका की 60% आबादी मल्टीविटामिन की हालत होती है। आपको मार्केट से अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन मिल जाएंगे। आप अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से, अपने जेंडर के लिहाज से अलग अलग मल्टीविटामिन ले सकते हो। अगर आपको ना पता चले कि मुझे कौन सा मल्टीविटामिन चाहिए या मैंने कौन सी डाइट लेनी, वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मैं उसको रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा उसको क्या चाहिए। अगर आप ये पूरी करोगे तो आप जाके आपकी जनरल स्टेट सर हमने बताया है ना, तब जाके आपकी स्टेट पूरी हो सकती है, वरना ये उधर की उधर ही अटकी रह जाएगी। हम खुराक से पूरी नहीं कर सकते, ये क्लियर बात है। दुनिया के 5% लोग, एक्टर लोग क्यों नहीं बूढ़े होते? मुझे बताओ, शुगर है, मैं जब पैदा हुआ था तो शुगर है तब भी जवान थे। मैं अब जवान को तब भी जवान है। मैंने बूढ़ा हो जाना वो तब, क्यों मैं बूढ़ा तो नहीं होगा, आपकी बात कर रहा हूँ कि आप बूढ़े हो जाओगे वो तब भी जवान रहेगी। उसकी जवानी का राज क्या है? एक्टर लोगों को जवानी का राज क्या है, सेहत का राज क्या है? क्योंकि वो डाइट के साथ, इन 3 चीजों पे अमल करने के साथ वो इधर से अपनी डाइट को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मल्टीविटामिन ऐड किए। और मल्टीविटामिन बनाने के लिए आप लोगों को मैं बताता चलूं, 2 कंपनियां काम करती हैं। कुछ मल्टीविटामिन का फार्मूला होता है नेचुरल, नेचुरल होता है लेकिन हर्बल नहीं होता। उसका फार्मूला नेचुरल भी होता है लेकिन हर्बल भी होता है। आपको मल्टीविटामिन चाहिए नेचुरल प्लस हर्बल फॉर्म में होने चाहिए। क्योंकि जो नेचुरल होती है, मिसाल के तौर पे पानी कुदरती चीजें नेचुरल है, ठंडा करने के 2 तरीके हैं, या फ्रीजर में ठंडा कर लो या इसको घड़े में रख के हवा में ठंडा कर लो। अगर हवा में ठंडा करोगे, घड़े में रख के ठंडा करोगे तो ये नेचुरल भी होगा, हर्बल भी होगा, ऑर्गेनिक होगा। अगर आप इसको फ्रीजर में रख के ठंडा करोगे तो ये नेचुरल होगा लेकिन हर्बल नहीं होगा। इसी तरीके मल्टीविटामिन 2 तरह के होते हैं। आपने वो वाला मल्टीविटामिन यूज करना जिसका फार्मूला नेचुरल भी हो, हर्बल भी हो। ये आपकी बॉडी को तकीया देगा, जो खुराक से आपको चीजें नहीं मिल रही वो यहाँ से आपको मिलेंगी। तो आप लाइफ टाइम के लिए सर्वाइव करोगे, आगे बढ़ोगे। 50% यहाँ पर आपकी सेहत रिकवर हो जाएगी, 50% आपकी यहाँ पर सेहत रिकवर हो जाएगी, 30% आपके रेगुलर एक्सरसाइज है। नींद के बारे में मैंने आपको बता दिया, मल्टीविटामिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब एक और बड़ी अहम चीज है, वो भी आपको क्लियर करना मैं जरूरी समझूंगा, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर होता है। क्योंकि आज हेल्थ कोड की बात करें, पूरा कोड बताने आपको। एंटीऑक्सीडेंट्स, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स? आप गूगल पे जाइएगा, इसको जाकर सर्च कीजिएगा ये क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का ये काम होता है कि ये आपको अपनी डाइट में ये लेने पड़ेंगे। इसकी वजह वजह ये है कि आप डेली तौर पे रोटी खाते हो, आप सालन पका के खाते हो, आप जनाब ठंडा पानी पीते हो। एक कटोरी में सालन है, सालन में ठंडा पानी फेंकोगे तो सालन क्या हो जाएगा? जम जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप रोटी खाते हो, सालन पीते हो, सालन खाते हो, सालन में ठंडा पानी पीते हो, तो ये आपकी खून की नाली है। ये खून की नाली में खून सर्कुलेशन कर रहा है। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आप प्रॉपर डॉक्टर बन जाओगे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, बस मुझे चाहिए आप लोगों के। यहाँ से ब्लड आपके सर्कुलेट कर रहा है, ये ब्लड की वेन है। अब जब आप ठंडा पानी पियोगे, जब सालन के ऊपर ठंडा पानी जाएगा तो सालन यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा। अब जैसे खून की नाली के अंदर ये सालन जमता जा रहा है, चिकनाई जमती जा रही है, तो आपका ब्लड ब्लड की जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रही है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पाइप में पानी आ रहा है, अगर पाइप का आगे से सिरा बांध के जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, या पाइप फट जाएगा, या फिर पूरी स्पीड से प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह जब आपकी खून की सर्कुलेशन कम होती है, जब आप पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, सालन खाते हैं, जब ये सर्कुलेशन कम होती है तो आपका बीपी शूट कर जाता है। या आपको नींद आती है या आपको नींद नहीं आती, बीपी शूट कर जाता है।
जैसे आपको ब्लड प्रेशर होता है, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर आपको हुआ तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब डॉक्टर आपको वो गोली देता है जो जाके खून को पतला करती है। खून जब तक पतला रहता है, सर्कुलेट कर रहा है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। लेकिन जब जब आप गोली खाना छोड़ दोगे, आपका खून गाढ़ा होगा, फिर जाकर रुकेगा, बीपी शुरू कर जाएगा। अब ये गोली खाना कोई मसले का हल नहीं है, इलाज नहीं है, क्योंकि ड्रग्स माफिया को, फार्मास्यूटिकल वालों को सिर्फ और सिर्फ कस्टमर चाहिए। आपको बीपी का मसला है, बीपी का गोली खाते रहोगे, 2 साल बाद आपको मैदे का मसला हो जाएगा, 5 साल बाद आपको शुगर का मसला हो जाएगा, 10 साल बाद आपको हार्ट का मसला हो जाएगा। और जब बंदा मरता है तो 5 बीमारियां, 6 बीमारियों के मेडिसिन खा रहा होता है, बंदा बहुत हो जाता है। क्यों? आप तो डॉक्टर के पास गए थे सेहत लेने के लिए, फिर उल्टा बीमारी क्यों आई जा रही है? एक बंदा सारी जिंदगी क्यों शुगर की गोली खा रहा है, क्यों बीपी की गोली खा रहा है, क्यों हार्ट की गोली खा रहा है, क्यों? सुकून से बैठ के ये अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्यों गोलियां खा रहा है। अगर वो गोली खा रहा है तो इसका यह मतलब है कि मसला हल नहीं हो रहा। मसला कहां से हल होना है, मैं आपको बता रहा हूं कि मसला यहीं से हल होना है। जब आप मसले की बुनियाद को पकड़ोगे। मैं बीमारी की रूट्स पे बात कर रहा हूं, मैं बीमारी को पैर से कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा, रूट्स की बात कर रहा हूं कि रूट्स पे हमने कैसे ठीक करना है बीमारी को। अब होगा क्या कि बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर शुरू कर जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो नाली है, अगर आपके हार्ट की नाली बंद हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि दिल का काम है खून को पंप करना। हम सांस लेते हैं, हमारे दिल ने खून को पंप किया है, आगे से क्लॉटिंग आए पड़े हैं, आगे से खून की नालियां तंग हुई पड़ी हैं, वो खून आगे नहीं बढ़ेगा, वापस चलना शुरू हो जाएगा। दिल की 3 शरियानें होती हैं। सर आखिरी 10 मिनट है। दिल की शरियानें होती हैं, 3 खून की नालियां आ रही होती हैं। होता क्या है कि जैसे खून आ रहा है ना, अगर दिल की कोई नाली बंद होगी तो बंदे को हार्ट अटैक होता है, बंदे को दिल अटैक का मसला बनता है। जैसे बंदे को दिल अटैक का मसला बनता है तो फिर क्या बाईपास स्टंट वगैरह चलते हैं। और अगर यही आपके खून की नाली अगर आपके टांग वाली साइड पे होगी, आपकी पाँव वाली साइड पे, टांग वाली साइड पे, हाथ वाली साइड पे खून की नाली बंद हो गई, खून का प्रेशर स्लो हो गया है, तो बंदे को पैरालाइज होने का खतरा होता है, बंदे को फालज होने का खतरा होता है। अब इसके लिए क्या करना? अब सवाल ये है कि इससे बचाओ क्या, बचना कैसे? इससे ऐसे बचना है कि या तो मुझे खाना पीना छोड़ दें, रोटी खाना, सलाद खाना, पानी पीना छोड़ दें, या फिर हमारे पास एंटीटोड होना चाहिए, एंटीटोड रख लें, या ये खाना छोड़ दें। अब ये हम नहीं छोड़ सकते। अब आपका सवाल ये होगा कि सर पहले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होती थी, शुगर नहीं होता था, बीपी क्यों नहीं होता था? तो भाई उस वक्त चीजें खारिज होती थी। उस वक्त जो खाना है हमारा वो मक्खन घी से तैयार होता था। मक्खन घी के पिघलने का जो दर्जा रहा था ना, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो डालडा घी है, डालडा ऑयल जो है, डालडे ऑयल का 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसका 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम फैट्स वाली चीजें हम लेती हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी की हीट उसको पिघला लेती है, जो खून जमता नहीं है यहाँ पे, मक्रोलाइटिस नहीं आते, डालडे घी, मक्खन घी में नहीं आते, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा होता है, वो हमारी जिस्म उसको अब्जॉर्व कर लेता है। डालडा घी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसलिए हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमें प्रॉब्लम आते जा रहे हैं। हर बंदा मक्खन घी का इस्तेमाल नहीं करता, तो एंटीटोड होना चाहिए हमारे पास। अब एंटीटोड क्या है? आपको सवाल होगा कि इससे कैसे निकलना? क्योंकि आप डालडा घी भी खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरे पास बैठो, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रॉब्लम हुई है आपको। आपके खून की नालियां जाम चुकी हैं। अब इससे बचना क्या है? ये खून की नालियों को खोलना है। जो खून को पतला करने वाली दवाई दे सकती है, वो खून की नालियों को कुशादा करने वाली दवाई दे सकती हैं। लेकिन अगर वो ये वाली दवाई आपको दे दें, ये कंपनी ये दवाई बना दे, तो आप ठीक हो जाओगे, बीपी नॉर्मल हो जाएगा आपका, तो आप डॉक्टर के पास क्या करने के लिए जाओगे? फिर उनका बिजनेस कैसे चलेगा? वो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो तरक्की कैसे करेंगे? लिहाजा उन्होंने आपको वो दवाई देनी है जो ना आपको ठीक करेगी, बल्कि ऐसा 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 आपकी मसला बढ़ाती जाएगी। समझो बात को, खोपड़ी में बाहर डालो, खुदा की तरफ से, कुदरत की तरफ से बीमारी को नहीं है। नेचर हमेशा आपकी भलाई चाहती है। अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रॉब्लम अभी हो चुके हैं, इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए होती है एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, गूगल पे जाके थोड़ी बहुत आप भी रिसर्च कर ली करो, सारा मेरे ऊपर भी ना आप ठूस किया करो कि सारी बताएंगे। एंटीऑक्सीडेंट का ये काम होता है कि क्या बंदा ये लेता है तो ये खून की नालियां जो भी यहाँ पर बंद पड़ी है ना, खून की नालियों की सफाई करके खून की नालियों को खोल देते हैं, बंदा नॉर्मल हो जाता है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर।
अब हर बंदे के लिए हर एज के लिए अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये आपको कंसल्टेंट बता सकते हैं। अगर आपके इलाके में कोई अच्छा बेहतरीन डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपको बताएगा, डॉक्टर नहीं बताएगा। डॉक्टर को खुद पता नहीं है इन चीजों का। डॉक्टर को तो पता है, उनको तो मेडिसिन का पता है। मैं ये मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मेडिसिन बता ही नहीं रहा, मैं आपको प्रोटीन बता रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ। न्यूट्रिएंट्स मेडिसिन नहीं होती। आपको जो खुराक से ताकत मिलती है वो मेडिसिन नहीं होती। अगर किसी के पास कोई अच्छा डाइटिशियन नहीं हो, मुझसे मशवरा कर ले, मैं आपको फ्री में आपका डाइट प्लान बना के दूंगा कि आपको क्या चाहिए। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ गई? अगर ये लिंक खत्म हो जाए तो दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करके आ जाइएगा, क्योंकि ये हमारी जो डिस्कशन है योगा के हवाले से, ये थोड़ी सी क्लियर करनी है आप लोगों के यहाँ। 50% आपकी रोल प्ले करती है आपकी डाइट, आपकी हेल्थ का दारोमदार आपकी डाइट पे, 30% आपके सेहत पे है। डाइट को प्रॉपर करने के लिए आपको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फूड सप्लीमेंट नेचुरल प्लस ऑर्गेनिक फार्मूले वाले होने चाहिए। क्योंकि ये जो फार्मा के पास फूड सप्लीमेंट पड़े होते हैं, जो जिम वाले लोग इस्तेमाल करते हैं और जिम में लोग जाते हैं, तो उनका जहां तक फायदा होता है उससे ज्यादा उनका नुकसान भी होता है। क्योंकि वक्ती तौर पे आपकी बॉडी बन रही होती है, आपके मसल्स बन रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी उम्र ढलती है, जब आप एक्सरसाइज करना छोड़ देती हैं, जिम छोड़ देते हैं, बॉडी आपकी लटक जाती है, मांस आपका लटक जाता है, बंदे का जिस्म दिखने के काबिल नहीं रहता। लिहाजा नेचुरल ऑर्गेनिक और जो नेचुरल प्लस ऑर्गेनिक जो चीज है ना, वो आप इस्तेमाल करोगे, जो अच्छी प्रोटीन है, अच्छे विटामिन है, जो अच्छा फाइबर है, अच्छे फैट्स हैं, वो इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी, आप सदाबहार जवान रहोगे। जहां तक मेरी बात आपको समझ गए होंगे। और एक ही एंटीऑक्सीडेंट बताया, ये जरूर ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो। आखिरी बात आज की हमारी है योगा के हवाले से। योगा क्या है? ये सिर्फ आपने 10 मिनट ये करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उतना बेनिफिट मिलेगा जितना फायदा आप 1 घंटा वर्जिश करके उठा सकते हैं। 10 मिनट कैसे करना है? मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठ के ना आपने छत पे जाना है, छत पे चले जाएं या पार्क में चले जाएं। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर देता हूँ। छत पे चले जाना है या पार्क में चले जाना है। ये जो आपके कांधे हैं, कांधों की आपने वर्जिश करनी है या अपने पट्टों की। आपने क्या करना है कि 10 मिनट इसको आगे करना है ऐसे, 10 मिनट। ये योगा है, फिटनेस योगा। ये क्या होगा कि 10 मिनट आगे करोगे और फिर ऐसे 10 मिनट आपने वापस घुमाना है इसे। इसमें जो आपके मसल्स हैं, ये जो आपके पट्टे हैं, इसके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन ये फास्ट हो जाएगी, ब्लड पूरी मिकदार से सर्कुलेट करेगा, आपको बड़ा मजा आएगा ये करके, आपके ये मसल्स खोल जाएंगे। उसके बाद ये जो आपके बाजू है, 10 बार आपने इसको आगे ऐसे करना है, ऐसे ले जाके ऐसे ही आपने पीछे करके घुमाना है। मतलब ये जो आपका बाजू है ये ऐसे ही जाना चाहिए, मतलब ये ऐसे नहीं करना, ऐसे खेलना नहीं है, ऐसे आगे ले जाके 10 बार ऐसे करना है, फिर ऐसे पीछे 10 बार करना है। आपकी ये भी वर्जिश होगी, आपके ये जो कंधे हैं इनकी वर्जिश हो जाएगी, ये पूरी अपनी सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेट करेगा। क्योंकि जब ब्लड जमता है ना, तब आपको पट्टों का मसला होता है, मसलों का मसला होता है, जोड़ों का मसला होता है, तब आपको सारे प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होते हैं, जब आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। ये कर लिया, समझ आ गई, 10 बार आगे 10 बार पीछे। अब आपने सर की आपने यहाँ से ऊपर ऊपर आपने ये योगा करना। ये योगा क्या है? 10 बार आपने ऐसे करनी, आप अपने सर को जितना पीछे जा सकते हैं ले जाए। ये बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे फिर क्या कमाल होगा भाई। ये सिर्फ आपने गर्दन का योगा करना है, यहाँ पर ठहर के ऐसे आपकी बॉडी आगे होनी चाहिए। ये आप 20 बार कर लें, 10 बार कर लें, ऐसे करके ठीक हो गया। फिर आपने यहां से रह के ऊपर करना है ऐसे, ये आपकी जो ठोड़ी है ये सीने से टकरानी चाहिए, ये आपकी गर्दन का ऐसे ऐसे, ये भी आपकी वर्जिश हो जाएगी। फिर कानों को आपने कानों को कांधे के साथ आपने अटैच करना है। प्रॉब्लम हो जाए गर्दन के हवाले से, ये फेस के हवाले से, ये आपको मसल्स के हवाले से, बाजुओं के हवाले से, मजाल है अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए। ये करने के बाद फिर क्या करना है? आपने जनाब ये यहाँ पर आपने खड़े हो जाना है, ऐसे पीछे अपना बाजू ले जाना है, ऐसे ऐसे, मतलब है कि आप ऐसे घूमना नहीं है आपने, ठीक है। ये आपने आप बाजू पीछे जाना चाहिए जितना जा सकता है, ऐसे करके ठीक हो गया। ये आपने 10 बार ये करना है, उसके बाद आप ऐसे 10 बार कर सकते हो। मेरे जिस्म के अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसे देखो मेरा जिस्म ऐसे हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है। अगर मैं पीछे जाऊं ना ऐसे ऐसे करके, मेरा पेट ऊपर आ जाता है, ये जो दोनों ये जो मेरी उंगलियां है ना,
ये पीछे मैं अपने जो मेरे पाँव हैं, एड़ियाँ, पाँव की एड़ियाँ के साथ मैं टच कर सकता हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे अंदर, क्योंकि ये बचपन से ही मैं कर रहा हूँ। ये मेरा मशगला है, ये मेरा शौक है, मैं डेली करता हूँ। आपने ये करना है, इसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पे ये जो आपके बाजू हैं, 10 बार आपने ऐसे घुमाने हैं बाजू, ऐसे 10 बार बाहर को, 10 बार अंदर को। ये आपकी पूरे बाजू की ना जो ब्लड की सर्कुलेशन है, ये फास्ट हो जाएगी। आपको कभी पेन नहीं होगा इधर। 10 बार आपने ऐसे करना है बाहर को, 10 बार आपने ऐसे अंदर को घुमाना है। हो गया। उसके बाद आप इसके अलावा आप थोड़ी सी ये जो आपके पाँव का है, आप ऐसे कर सकते हो। मतलब ये आप 50 बार ऐसे कर लो। आपके पाँव ऐसे बाहर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। आपकी टांगों के हवाले से जो प्रॉब्लम है, जो आपके टांगों को वो प्रॉब्लम हो रही होती है, टांगों की वजह से कोई मसला हो रहा होता है, वो टांगे भी आपकी शुरू हो जाएंगी। समझ आ गई। और ये जो गर्दन है, इसको ऐसे भी घुमा लो 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे। ये पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का ये योगा है। आप ये जो आपके हाथ हैं, ऐसे ऐसे मुट्ठियां आप बांध करके खोलो। इससे क्या होगा कि आपकी उंगलियों की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हो। अब ये एक आपकी ये फिजिकल, मैंने आपको फिटनेस का योगा बताया है कि फिजिकल आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हो। अभी जो आपका इंटरनल योगा है, इंटरनल योगा वो एक अलग है। वो मतलब ऐसे ऑक्सीजन को अंदर खींचना, इधर से निकालना, इधर से खींचना, इधर से निकालना, या ये अलग किस्म का योगा है। ये फिर हम अगली ट्रेनिंग में करेंगे। ये फिटनेस के हवाले से मैंने आपको बताया है कि ये जरूरी चीजें थी। मैंने आप लोगों को पूरा हेल्थ कोड समझाया है। देखो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि या तो आप लोग अपनी सेहत पे पैसा लगा लो, या फिर डॉक्टरों को पैसा खिला दो। ये करना आपने खुद है। आपको इस बात का बखूबी आइडिया होना चाहिए। करना आपने खुद है। मेरा काम है आपको बता देना, आपको समझा देना। ये बड़ी कीमती और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को आज दी है। इसमें मेरा आपसे सवाल है कि इंसान को मौत से डरना चाहिए या बीमारी से डरना चाहिए? मौत से डरना चाहिए, बीमारी से डरना चाहिए? चलिए, आपका कोई भी जवाब होगा। मैं ये चाहता हूं कि इंसान को बीमारी से डरना चाहिए, क्योंकि मौत तो बरहक है, वो तो आनी ही आनी है। मौत तो एक बार आनी है, बंदा मर जाता है। और जो बीमारी है ना, बीमारी बीमारी बंदे को हर रोज मारती है। हर रोज बीमारी बंदे बंदे को मारती है। और मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे बताओ कि 100 रुपया बीमारी पे लगाना बेहतर है या 10 रुपये सेहत पे लगाना बेहतर है? अगर आप 10 रुपये अपनी सेहत पे नहीं लगाओगे, तो 100 रुपया आपको बीमारी पे लगाना पड़ेगा। अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे विटामिन खाओ, अच्छी चीजें खाओ। आपके पास 1-1 लाख रुपए वाला मोबाइल है, लेकिन हेल्थ पे लगाने के लिए टका नहीं है आपके पास। तो मेरे भाई, सेहत बहुत कीमती चीज है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा कि है मेरे परवरदिगार, अगर तेरा भी कोई खुदा होता तो तू अपने खुदा से क्या मांगता? अल्लाह पाक ने फरमाया कि है मूसा, अगर मेरा भी कोई रब होता, मेरा भी कोई खुदा होता, तो मैं अपने खुदा से सेहत मांगता। तंदुरुस्ती करोड़ नेमत है, तंदुरुस्ती करोड़ नेमत है। मैं आपको ये बात खत्म करने लगा हूं। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, WHO का सर्वे मैंने पढ़ा था, वो फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो सेहतमंद हैं। 75% ऐसे लोग हैं जो नहीं बीमार हैं। मतलब है, ना बीमार है ना सेहतमंद है, जिनकी मैंने निशानियां आपको बताई हैं। और जनाब वो बताते हैं कि 20% ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं। 20% ऐसे लोग हैं जो रोजाना दवाई खाते हैं, रोजाना कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं। और 75% ऐसे लोग हैं जो जनाब ना बीमार है ना सेहतमंद है। जो मैंने हेल्थ कोड आपको बताया, 3 चीजें जो मैंने आपको, ये 20% मैंने वर्जिश बताई है, 50% मैंने डाइट बताई है, 30% मैंने नींद बताई है। अगर डाइट, नींद और ये 3 चीजों पे अमल करके अभी आप यहाँ पर लटक रहे हो, आप 70% लोगों में हो। अगर आप इन 3 चीजों पे, हेल्थ कोड पे अमल कर गए, तो आपका शुमार आने वाले वक्त में 5% लोगों में होगा। अगर आपने गलती करके इस कोड पे अमल ना किया, अपनी मनमानी की वही चीजें खाई जो चीजें आप डेली खा रहे हो। अब शहरों में क्या होता है, एक बच्चा सुबह सुबह उठता है, मम्मा चलें KFC। मम्मा भी KFC, बच्चा भी KFC, दोनों बर्गर खाते हैं। कुछ ही अरसे के बाद अम्मा भी बर्गर होती है,
बेटा भी बर्गर होता है, दोनों बर्गर बने होते हैं। ये कोई डाइट नहीं है। बर्गर तो उन्होंने बनाया था कि बंदा जब कहीं भाग रहा होता है, बंदा जल्दी में होता है, तो थोड़े बहुत तो बंदा चीज खा ले, चस्के के लिए बनाया था। ये कोई डाइट थोड़ी है, लोगों ने डाइट रखी हुई है ये। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2000 पहले तो मैंने कभी सारी जिंदगी मैंने पिज्जा शवारमा खाया ही नहीं, सॉरी पिज्जा खाया ही नहीं। 2022 में 25 अगस्त को मेरा बर्थडे था, किसी ने जबरदस्ती मेरा बर्थडे मनाया तो उसने मुझे थोड़ा सा पिज्जा खिलाया था। 2025 का 2022 से लेके अभी तक मैंने पिज्जा खाया ही नहीं। पता नहीं लोग खा कैसे लेते हैं। मैंने बर्गर 2023 में मैंने एक दो बार बर्गर खाया था, उससे पहले खाया ही क्यों नहीं है, अभी तक को नहीं खाया बर्गर। शवारमे का मुझे पता ही कोई शवारमा होता कैसे है, उसका मुंह कैसे होता है शवारमे का, मुझे पता ही को नहीं। पता नहीं कोई और भी चीजें हैं, मुझे तो शवारमा पिज्जा बर्गर के तीन तीन चीजों का नाम आता है, बाकियों का नाम मुझे पता नहीं कितनी आइटमें आ गई हैं, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं, मेरी तवज्जो ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ। मैंने कभी कोक नहीं पी, कभी पेप्सी नहीं पी। मुझसे आप, वो कहते हैं मुझसे यहाँ ले लो, मैंने ये चीजें नहीं पी। मैं ईद पे दोस्त के पास गया, वो मुझे कहता कि यार ये पेप्सी पियो। मैंने कहा यार मैं नहीं पीता। वो कहता यार मैं कह रहा हूँ कि पेप्सी पियो, और मैं कहा यार मैं नहीं पीता। वो कहता यार मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि पेप्सी पियो। मैंने कहा आपके घर में पिस्टल है? वो कहता है। मैंने कहा पिस्टल ले आओ और मुझे शूट कर दो। वो कहता क्या मतलब है? मैंने कहा पेप्सी पी के घुट घुट के मरने से बेहतर है कि एक बार ही मुझे मार दो। अब मुझे पता थर्ड किस्म की प्रोडक्ट है यार, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में बैन है, लेकिन यहाँ पर जिस बंदे ने बैन करनी है उसी बंदे का बिजनेस है। क्यों मुझे मार रहे हो पेप्सी पिला के? क्यों मुझे मार रहे हो ये आप पिज्जा शर्मा खिला के? यार खुदा का खौफ करो, मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, मैं खूबसूरत रहना चाहता हूँ, मैं सदाबहार जवान रहना चाहता हूँ। मैं तो 100 साल बाद भी ऐसे ही रहूंगा। लिहाजा मुझे सेहत बड़ी प्यारी है। मैंने पैसे बचा के अपने बच्चों के लिए बचाने हैं, अपने माँ बाप के लिए बचाने हैं, मैंने डॉक्टरों को थोड़ी देने हैं। मैं अहमक इंसान नहीं हूं कि ये खा पी के फिर डॉक्टरों को सारी जिंदगी पैसा देता हूं। नहीं भाई, अपन पैसा अपने सेहत में लगाएगा, डॉक्टरों को नहीं देगा पैसे। बड़ी मुश्किल से हम तुम्हारी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप इस कोड पे अमल कर गए, इस कोड पे अमल करने के बाद या तो 5% लोगों में चले जाओगे, या फिर आप अमल ना किया तो जनाब आप 20% लोगों में चले जाओगे। 5% लोग भी आपके इंतजार में है, तो 20% लोग भी आपके इंतजार में है। किधर को जाना है आपने? चॉइस इज यूअर्स, चॉइस आपने करनी है। तो तंदुरुस्ती करोड़ नहीं मांगते। मैं आपको ना आखिरी बात बता के मैं मेहनत करने लगा हूँ, इस मेरी इस ट्रेनिंग की जो आखिरी बात है, मैंने छोटी छोटी बातें बड़ी क्लोज कर दी हैं आप लोगों से। आखिरी बात यह है कि फर्ज करें आपके पास बेशुमार पैसा है, एक से फिर हो गया। फर्ज करें आपका बहुत अच्छा घर है, उस घर में गैराज में एक अच्छी लग्जरी गाड़ी खड़ी है, आपकी बीवी, वाइफ, पूरी दुनिया की शानदार कतरीना कैफ जैसी आपकी वाइफ है, या आपका शोर बहुत अच्छा है, बच्चे घर के आंगन में आपके चुन्नू मुन्नू खेल रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको बच्चे भी दिए हैं। और जनाब ये एक सिफर है, ये दो सिफर है, ये तीन सिफर है, ये चार सिफर है, ये पांच सिफर है, छठी आपके पास टिकट्स हैं, आपके पास वीजे पड़े हैं, हज उम्रा करो, दुनिया की सैर करो, जहां मर्जी जाओ, वीजे हैं। ये छठी सिफर, ये छह सिफर है। छह सिफर की कोई वैल्यू है जब तक इसके साथ कोई एक हिस्सा ना लगे। मतलब मैं 1000 सिफर लगा लूं, कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू तब होगी जब इसके साथ एक लगे। एक लगेगा तो 10 लाख रुपया बन जाएगा, 1 मिलियन बन जाएगा। एक नहीं लगेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। और एक क्या है, एक जब सर करता है आपके सिर। अगर आपके पास टिकट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, घर भी है, घर भी है आपके पास अच्छी लग्जरी गाड़ी भी है, और आपके पास बेशुमार पैसे भी है, लेकिन आप ही नहीं है। घर भी आ गई, गाड़ी भी आ गई, बैंक बिजनेस भी आ गया, फैमिली भी आ गई, बच्चे भी आ गए, 4 करोड़ का बंगला भी आ गया, लेकिन आप ही नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसी चीजों का? एक बंदा 10 करोड़ के बंगले से नीचे उतर रहा है, लेकिन वो अपनी सेहत को संभाल नहीं सका, हेल्थ कोड को उसने अप्लाई नहीं किया, व्हील चेयर पे नीचे आ रहा है। तो ऐसे बंगले का फायदा है? लैंड क्रूजर गाड़ी है, चलाने के काबिल नहीं है, टांगे काम नहीं कर रही, तो क्या ऐसे बंगले का फायदा है?
दुनिया के हसीनों जमीन उसकी बीवी है, लेकिन वो काबिल नहीं है कि बीवी के साथ वो अज़दवाजी तलाक रख सके। तो क्या ऐसी बीवी का फायदा है? ये सारा कुछ भी आपके पास आ जाए, अगर आपकी सेहत नहीं है ना, अगर आप नहीं हो तो ये चीजें खाक बराबर है, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। अगर आप हैं, आपकी सेहत है, तो इन चीजों का फायदा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना, वो अपनी हेल्थ को दो। हेल्थ कोड मैंने आपको बता दिया कि 50% आपकी डाइट, 30% आपकी स्लीप, 20% आपका योगा, एक्सरसाइज, ये रोल प्ले करेगी। डाइट में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ये आपकी खुराक में होना जरूरी है, तब जाके आप डिसाइड करोगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, ये था हेल्थ कोड जो आप लोगों को मैंने बता दिया। मैं यकीन के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस पे अमल करोगे, अगर आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, तो सदाबहार जवान रहोगे, जवानियां मानोगे। 70 साल की उम्र में जाकर भी आप खूब एक्टिव होगे, बहुत फास्ट चलोगे। अगर आपने गलती करके इस पे अमल ना किया, तो बीमारियां आपका मुकद्दर बनेगी। ये चीजें, ये कोड हर बंदे की जरूरत है। ये 5% जो लोग सेहतमंद है, उनकी भी जरूरत है, वो भी इसी को फॉलो करते हैं। 75% लोगों की इसलिए जरूरत है कि वो 5% में चले जाएंगे। बीमार लोगों की इसलिए जरूरत है कि वो 5% में चले जाएंगे। ये कोड 100% लोगों की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे, मिलेंगे अगली ट्रेनिंग में। अगली ट्रेनिंग इससे भी जबरदस्त आएगी। हो सकता है कि इंटरनल जो हमारा योगा है, इंटरनल योगा, उसके हवाले से हम बात कर लें। फिजिकल फिटनेस के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने ज्वाइन भी किया होगा। तो आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपने इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको फायदा तब मिलेगा जब आप इस पर अमल करोगे। अमल से बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है, ना नारी है। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।